पहले ऐसे होता था कि लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते थे, मेहनत करते थे और सफल हो जाते थे अपने मेहनत के दम पर। यानी रात दिन पढ़ते थे, किताब खोल के रट जाते थे एक तरह से, और एग्जामिनेशंस देते थे और क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अब वैसा नहीं होने वाला। यानी आपका हार्डवर्क से कहीं ज़्यादा मायने रहेगा स्मार्ट वर्क, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पहला बात, इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों कि रेस हमेशा घोड़ा जीतता है, गधा कभी रेस नहीं जीतता है, याद रखिएगा। क्योंकि गधा मेहनत बहुत ज़्यादा करता है घोड़े से, लेकिन रेस हमेशा घोड़ा ही जीतता है। इसीलिए मेहनत आप गधा जैसा करिए, लेकिन आपका जो तकनीक होगा वो आपका घोड़ा जैसा होना चाहिए, तभी आप फाइनली जीत पाएंगे, यानी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। यानी जितने भी आज के समय अगर देखा जाए तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाने के होड़ में लगा हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्तों, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, यानी 80% स्टूडेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको एग्ज़ाम का पैटर्न पता ही नहीं होता है और तैयारी में लग जाते हैं। तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसी के बारे में इस वीडियो में दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे दोस्तों जिसको आप अपना कर, यानी जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो एकदम तैयारी के शुरुआत कर रहे हैं, इन तरीकों को अपनाकर आप बिना भटके एक सटीक डायरेक्शन में अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही एक बात और बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सहारे, तो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों कि कोई भी दुनिया का कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो आपको इस बात का गारंटी देगा कि आपको वो गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल अगर कुछ है तो बस वो इतना ही है कि जिस एग्ज़ाम की आपके लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए जो कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग आपको वो जो तैयारी होगा, यानी जो साल भर लगेगा आपको तैयारी करने में, वो आपका 6 महीना में कवर करा देगा आपका सिलेबस। इससे ज़्यादा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम उन कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बातों को बताऊंगा जिसको आप अपनाकर, मैं डेफिनेटली बता सकता हूं, बिना भटके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इसको आप देखिए दोस्तों, मैं आपको ये 1, 2, 3 और 4 यानी 4 पॉइंट में ऐसे बताऊंगा जिसको आप अपने तैयारी के शुरुआती दौर में अपनाकर सटीक डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, वो है एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, फिर एक एक करके मैं एलोबरेट कर दूंगा सारी चीज़ों को, ताकि आप भटकाव में नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले ये कहूँगा एग्ज़ाम पैटर्न में कि आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, चाहे एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल एसएससी हो, झारखंड एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि आप जब किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि हमको इस एग्ज़ाम में बैठना है, इसको क्वालिफाई करना है, चाहे आप पुलिस एसआई का हो, झारखंड दरोगा हो, बिहार दरोगा हो, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप टारगेट करिए कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आप इस चीज़ को पहले क्लियर कर लीजिए, जान लीजिए कि वो 1 स्टेज एग्ज़ाम होता है या 2 स्टेज का एग्ज़ाम होते हैं। उसी हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी आपको तैयार करना होता है, क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, यानी अगर 2 स्टेप का एग्ज़ाम है तो प्रारंभिक परीक्षा में कुछ ऐसे टॉपिक आप पढ़ेंगे जो आपका मेंस एग्ज़ाम में भी काम आएगा। वैसे स्थिति में क्या करेंगे, उन टॉपिक को आप कुछ नोट्स भी बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो जरूरी चीज़ होता है दोस्तों, आप एग्ज़ाम पैटर्न को जानिए कि इस परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। उस हिसाब से आप खुद को, मतलब उस लेवल में तैयारी कर सकते हैं। अगर ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी की तरह सोचना पड़ेगा। अगर कोई अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम है तो अधिकारी लेवल में आपको सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस का लेवल, इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी एग्ज़ाम का, जिस एग्ज़ाम का दे रहे हैं उस एग्ज़ाम को, पैटर्न को समझिए कि 1 स्टेज एग्ज़ाम होने वाला है, 2 स्टेज एग्ज़ाम होने वाला है। इस चीज़ को जानिए, वो क्या नीड है, आखिर वो एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, क्या देखना चाहता है, क्या चेक करना चाहता है एक स्टूडेंट में। तो इस चीज़ को जान लीजिए पहला। दूसरा चीज़ जो है दोस्तों, आप आइए उस एग्ज़ाम के, जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट किए हैं उसका ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करिए, या अगर कोई अच्छे सोर्स है जहाँ से जो ऑथेंटिक है उस सोर्स से उसको डाउनलोड करिए। उसका सिलेबस को आप एक बार देखिए, थ्रू आउट पूरा सिलेबस को बढ़िया तरीके से देखिए कि इसमें किस टाइप के चीज़ों को मेंशन किया गया है, किस टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप
सिलेबस को सबसे पहले गौर से देखिए कि किन किन टॉपिक से रखा गया है इसके सिलेबस में। तो ऑफिशियल सिलेबस नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। तो आप दो नंबर काम हो गया कि आप सिलेबस को बढ़िया से देखें, और सिलेबस को दोस्तों न केवल देखें बल्कि आप जब जिस एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस आपके दिमाग में थ्रो आउट होना चाहिए कि हाँ ये सिलेबस, ये टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए उस टॉपिक के ऊपर आपका मतलब पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए। क्लियरली बात कहूं तो आपका सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 पॉइंट, ठीक है। तो नंबर 3 पॉइंट पे जब आएंगे दोस्तों, जो कि है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो नंबर 1 एग्जाम पैटर्न को जानेंगे, फिर आप इसका ऑफिशियल सिलेबस को एक बार देख लेंगे कि क्या क्या है, और आपको याद होना चाहिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऑफिशियल सिलेबस के बाद आप आएंगे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सवाल उठता है, कई लोग पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं कि आप जिस एग्जाम को टारगेट किए हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मार्केट में उपलब्ध होगा। कई सारे पब्लिकेशंस हैं, आप कोई भी ऑथेंटिक पब्लिकेशंस का जाकर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले आइए और उसको थ्रू आउट चेक करिए कि आखिर इसमें सिलेबस जो आपको देखे हैं, सिलेबस याद होने के बाद आप चेक करिए कि क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसको आप एनालिसिस करिए। जैसे अगर आप फिजिक्स है, ठीक है, तो फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री कहाँ से पूछे जाते हैं, एनिशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पिछले 5 साल का 10 साल का क्वेश्चंस को आप एनालिसिस कर लीजिए कि मॉडर्न इंडिया से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर एनिशिएंट हिस्ट्री से या फिर मेडिवल हिस्ट्री से। तो इस चीज़ को आप चेक करिए कि किस हिस्ट्री के जो तीनों सेगमेंट है, यानी किस सेगमेंट से ज़्यादातर प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए, यानी आप साथ में एक डायरी भी लेते चलिए और इसको एनालिसिस कर लीजिए। 2 दिन समय लगेगा, 3 दिन बेशक समय लगेगा, लगने दीजिए, और उसके बाद ही तैयारी शुरुआत करिए। तो ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ हर टॉपिक का क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिए कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप उसी हिसाब से टारगेट करिए। और उसके बाद जब जितने भी टॉपिक है, चाहे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और उसके बाद आप ये भी सेट कर लीजिए कि आपका किस टॉपिक में स्ट्रांग है, यानी आपका किस टॉपिक स्ट्रांग है और किस में आपका वीकनेस है। उस हिसाब से उसको आप नोट डाउन करिए कि हमको इसमें ज़्यादा फोकस करना है, जो आपका वीकनेस पॉइंट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को मैं बोलूँगा 5 से 10 साल का जरूर देख के चलिएगा दोस्तों। पिछले 5 से 10 साल का और आज जो लेटेस्ट है, यानी पिछले 1-2 वर्षों का लेटेस्ट ट्रेंड को भी पकड़ने की कोशिश करिएगा कि इसमें क्या क्या पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर किस प्रकार के होते हैं। क्योंकि आज के टाइम करंट अफेयर थोड़ा डीपली भी पूछे जा रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो 4th पॉइंट है वो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यानी किस टॉपिक से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपका नोट होना चाहिए और उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप बिना भटके सटीक डायरेक्शन में आप एग्ज़ाम देने के करीब भी पहुंच जाएंगे और क्रैक करने के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका है दोस्तों, जिसको आप अपना सकते हैं। और एक पॉइंट दोस्तों मैं भूल गया हूँ बुक के बारे में, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बुक भी है। देखा जाए तो दोस्तों जनरल स्टडी आज के टाइम हर एग्जाम में आपका रहता है, और जनरल स्टडी से अगर देखा जाए किसी में 100 क्वेश्चंस, किसी में 120 क्वेश्चंस, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। और उन 120 प्रश्न, देखिए 120 या 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका 50 क्वेश्चंस या 50 to 60, ठीक है, 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही नॉर्मल स्तर के क्वेश्चंस होता है और हर कोई बड़े होते हैं। और इसको कहीं ना कहीं जाकर अगर आप कंफ्यूजन में रहते हैं तो कुछ एरर वगैरह होता है और ये गलती हो जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपका 100 में से 50 से 60 ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं जो बहुत सामान्य स्तर के क्वेश्चंस होता है, इसमें आप टारगेट करिए कि इसमें आपका गलती ना के बराबर हो, यानी एक भी गलती नहीं होना चाहिए इन 50 से 60 क्वेश्चन। और इसमें दोस्तों और कुछ क्वेश्चंस होंगे, यानी 50 से 60 क्वेश्चंस और इधर 20 से 30 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़ा आपका क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, तो उन 20 और 30 प्रश्न जो होते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने में वो चैलेंज में ले लेते हैं कि ये बना कैसे नहीं, इसको क्यों नहीं सॉल्व करेंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आपका जो बाकी 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं, जो आसान स्तर के क्वेश्चंस होते हैं, जो अमूमन हर किसी से बन जाता है, तो वो क्वेश्चंस भी उनका खराब हो जाता है। इसीलिए वैसे प्रश्न अगर वो हर किसी के साथ लगेगा दोस्तों, वैसे प्रश्न जो होता है, आप एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको डिफिकल्ट लगेगा। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो सबको डिफिकल्ट
डिफिकल्ट लगेगा, अगर आसान है तो सबको आसान। ऐसा नहीं कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है बाकी लोगों को बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, वैसा नहीं होता है। डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट लगेगा, आसान है तो आसानी से। घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला चीज़ कि एग्जाम हॉल में जब आप अपियर हो जाते हैं तो वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस का जो लेवल है इसको आप बना के रखिएगा। देखिए गलत क्वेश्चंस भी जो होता है ना, नहीं आते हुए भी आप सही करके आते हैं। मूल इसका कारण यही होता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, पैसेंस गिरने मत दीजिएगा, नर्वस मत होइएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी जो 20-30 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होगा आप उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हर किसी से वैसे ही होता है। तो ये 20-30 को कभी चैलेंज में मत लीजिएगा, क्योंकि वैसे प्रश्न बना ही जाता है ताकि उसमें स्टूडेंट थोड़ा उलझे, थोड़ा टाइम स्पेंड ज़्यादा कर दे, ताकि इधर उनका दिक्कत हो जाए। तो सबसे पहले चूंकि वो लोग भी क्वेश्चन जो बनाते हैं दोस्तों, हर एग्जाम का अपने अपने पैटर्न के स्तर से क्वेश्चंस बनाया जाता है, तो उसी हिसाब से बनता है। लेकिन इस 20-30 में ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नहीं बन रहा है। लेकिन ये वाला जो है, जो लगभग हर जगह पढ़ाया भी जाता है, आप देखिएगा कि 50 से 60 क्वेश्चन हर कोचिंग वाला का पढ़ाया हुआ लगभग आ जाता है। बाकी 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको भिड़ता नहीं है और आपको लगता है कि ये तुम पढ़े नहीं है। तो ये हर किसी के साथ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ है। बाकी जितने भी लोग अपियर होते हैं उन लोगों के साथ भी ये सवाल रहता है मन में कि ये हम पढ़े नहीं है, ठीक है। आप बताएंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट बुक जिनको आप सटीक ऑथेंटिक बुक भी पढ़ना जरूरी है दोस्तों। आप एग्जाम के जब तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऑथेंटिक बुक का जरूर सहारा लीजिए और इन ऑथेंटिक बुक के सहारे ही पढ़िएगा। बेस्ट डायरेक्शन, सही ट्रैक में आप जाइएगा और क्रैक करिएगा। दोस्तों बुक के बारे में बात करें तो देखिए बुक आप देखिएगा सिलेबस में लगभग हर जगह आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ रीजनिंग से क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ करंट अफेयर से। बेसिकली यही टॉपिक होता है, इन्हीं से प्रश्न रहता है। तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, एक एक करके टू दी पॉइंट बता दे रहा हूं। जैसे अगर आप जनरल स्टडीज़ की बात करें, ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम लोग जनरल स्टडी, ठीक है। तो जनरल स्टडी में देखेंगे दोस्तों कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो जनरल स्टडी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि एग्जाम का पैटर्न के हिसाब से आपको उसमें बुक आपको लेना होगा। अगर आप ग्रुप डी लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो कुछ और बुक मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो कुछ और बुक सजेस्ट करूंगा। एसएससी का कुछ और बुक है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कुछ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ के लिए आप दोस्तों कम से कम कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए, NCERT, ठीक है, 8 to 10, ठीक है, 8 to 10 या 6 to 10, ठीक है। ज्योग्राफी जो है, सॉरी माफ करिएगा, 8 to 12, ठीक है, ज्योग्राफी वाला जरूर पढ़ के जाइएगा, ज्योग्राफी, ठीक है। NCERT 8 to 10 ज्योग्राफी, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें अगर आपको मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आप एडवांस मैथ पढ़िए, RS अग्रवाल का या फिर राकेश यादव सर का जो मैथमेटिक्स आता है आप उसको पढ़िए, वो बहुत आपको फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। मैथ्स, अब रीजनिंग की बात करें, माफ करिएगा, रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग हर इंसान में, हर स्टूडेंट में इनबिल्ड होता है दोस्तों। सिर्फ सोचने का तरीका को आप थोड़ा जैसे दिमाग में जोर डालेंगे, रीजनिंग कीजिए सोचने समझने का। तो इसके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं सटीक तरीका बताऊंगा दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट क्विज, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, ठीक है, और भी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आप जरूर टेस्ट मतलब ज्वाइन करिए, ठीक है, क्विज जरूर मारिए। हर दिन प्रैक्टिस में रखिए आप हिस्सा एक टेस्ट मारने का, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथमेटिक्स का हो। और इसके लिए अगर किसी टॉपिक में आपको रीजनिंग में दिक्कत आ रहा है, वैसे स्थिति में मैं आपको बोलूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में आपको बेहतरीन टीचर्स उपलब्ध हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसी भी टॉपिक को आप डालिएगा, सर्च मारिएगा, आपको आ जाएगा। वाईफाई स्टडी वगैरह वगैरह में अच्छे टीचर्स हैं, जहां से आप आराम से रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में जो आपको दिक्कत हो रहा है आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। और वैसे स्थिति में आपको टेस्ट जो बताऊं, टेक्स्ट बुक वगैरह से आप ज्वाइन करके आराम से प्रैक्टिस दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होते जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस देंगे आपको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा। मैथ में भी इन्हीं चीज़ों को अपनाइए, मैथ्स पढ़िए अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो। बाकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट तो अक्सर मिल ही जाएगा। और बाकी जो बोले दोस्तों, आप प्रैक्टिस में ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस दीजिए, टेक्स्ट बुक वगैरह और भी जो भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वहाँ से आप लगातार प्रैक्टिस देते रहिए, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं तो स्टडी IQ का आप देख सकते हैं, अच्छा करंट अफेयर्स होता है स्टडी IQ का, या फिर उत्कर्ष क्लासेस जो होता है।
आप उन चीज़ों को जरूर करिए, नोट डाउन। अगर लगता है, एहसास होता है कि आपको थोड़ा नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी करिए, वैसे करके चलिए। और ऑफलाइन में अगर करना है तो दृष्टि का देख लीजिएगा, दृष्टि पब्लिकेशंस का जो करंट अफेयर्स का बुक आता है। वैसे दृष्टि का अगर देखिएगा तो आपको जनरल स्टडीज़ का भी जो बुक्स आता है वो भी बहुत अच्छे बुक्स होते हैं, उच्च स्तर की किताबें होते हैं। इन किताबों को पढ़कर आप अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों इन चीज़ों को आप अपनाकर अपने तरीके, मतलब एक बेहतर तरीका को अपनाकर सटीक गाइड में चल सकते हैं, सटीक ट्रैक में चल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना दोस्तों, जब तैयारी की शुरुआत करते हैं, फॉर्म फिलअप भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद वो तैयारी में लग जाते हैं, मतलब बिना कोई सोचे ही बस किताब खरीद के लाते हैं मार्केट से, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और चल दिए। लेकिन जाना कैसे वहाँ तक वो सभी सोचते ही नहीं है कि हमको कहाँ रुकना है और कहाँ पे जोर डालना है और कैसे निकलना है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि बाकी यानी 80% आज के टाइम अगर देखा जाए तो 80%, मैं यही कहूँगा कि 80% स्टूडेंट एग्ज़ाम के पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑफिशियल सिलेबस वगैरह चीज़ों को बिना जाने तैयारी में लग जाते हैं। और ज़्यादातर केसेस में यही होता है और यही इसी वजह से ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। तो आप इन तरीकों को अपनाकर सटीक तरीके गाइड, एक ट्रैक में चलकर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। बाकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है और कभी आपको ये गारंटी नहीं देगा कि मैं आपको क्वालिफाई करा दूंगा। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड है दोस्तों, आपको मेहनत करना है। इन तरीकों को अपनाकर मैं डेफिनेटली बताऊंगा आप बिल्कुल एक सटीक डायरेक्शन में चलेंगे बिना भटकाव। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा है या ना है, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हैं या तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों को भेज दीजिएगा। थैंक यू।